एक बहुत ही दुखदाई घटना जो हुई है, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर हम सभी ने देखा है कि आईटीबीपी के एक डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक जो थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया और अपनी जो जीवन लीला है उसको समाप्त कर दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको पुलिस प्रशासन ने हरासमेंट किया है, कह लो, चाहे उसको पीड़ित किया था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठा लिया कि उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। एक पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान है, चाहे अधिकारी है, उसको उसकी उतनी ही लिमिटेड जो है वो छुट्टी मिलती है। वो बड़ी खुशी से छुट्टी काटने के लिए अपने घर में जाता है और अपने घर के काम काज जो है उसको पूरा करने के लिए जाता है। पर जब उसको छुट्टी के दौरान भी उसके साथ पुलिस का ऐसा व्यवहार हो कि उसको अपनी जीवन लीला जो है समाप्त करनी पड़े, इस डिप्टी कमांडेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसकी सिस्टर की इज्जत के साथ कोई बातचीत हुई जो कि उसने पुलिस अधिकारियों तक पहुंच की, पर उसकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को पता होता है कि पैरामिलिट्री फोर्स का जवान छुट्टी आया है, 1 महीना 2 महीने तो छुट्टी काट के चले जाएगा। उसके साथ भी ऐसा हुआ कि छुट्टी काट के आया तो उसका ध्यान अपने घर में पर था। तो अभी एक गजटेड अफसर के साथ अगर पुलिस का ऐसा रवैया है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जो है, जो सिपाही, हौलदार, एएसआई, एसआई या इसके ऊपर वाले जो है, उनके साथ पुलिस का क्या व्यवहार होता होगा। पैरामिलिट्री फोर्स का जवान तो वैसे ही टेंशन में रहता है और 24 आवर्स देश की सुरक्षा करता है। जब कभी उसको साल में एक बार छुट्टी मिलती है तो उसके साथ पुलिस का जो, चाहे वो जमीन का इशू हो, चाहे उसके परिवार के साथ मार पिटाई का इशू हो, उसके साथ वो उलझता रहता है और उसको इसी चक्कर में उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है और फिर भी उसको अन्याय नहीं मिलता। ऐसी हमारी एसोसिएशन के पास, मेरे पास और भी कई कंप्लेंट्स आई है जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है बहुत हरासमेंट होते हैं, क्योंकि उनकी जो सिविल प्रशासन है उनकी सुनवाई नहीं करता, पुलिस प्रशासन जो है उनकी सुनवाई नहीं करता। अभी तो देख लो, कभी पुलिस वाले आर्मी के कर्नल की पिटाई कर देते हैं, कभी सीआरपीएफ के जवान की रेलवे स्टेशन में पिटाई कर देते हैं, कभी बस स्टैंड में बीएसएफ के जवान की पिटाई कर देते हैं, कभी एक गजटेड अधिकारी की सुनवाई नहीं होती जिसकी वजह से कि वो सुसाइड करना पड़ता है। अभी एक डिप्टी कमांडेंट जो होता है पैरामिलिट्री फोर्स का, वो एसपी रैंक के बराबर पुलिस में होता है, पर जब वो पुलिस के पास जाता है तो उसको एसपी नहीं माना जाता, जबकि वो अपनी बटालियन में जो है पूरी मैनेज करता है। तो ये बड़ी दुखदाई घटना हुई है कि पैरामिलिट्री फोर्स के गजटेड अफसर ने पुलिस की सुनवाई ना होने की वजह से, अपने घर परिवार की इज्जत ना होने से उसको अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त करनी पड़ी। मैंने अपनी एसोसिएशन के मेंबरों के साथ एक मुहिम जारी की हुई है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है हमारे पास बहुत आ रही है। अभी हम सभी पंजाब के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे मीटिंग करते हैं। अभी हमने डिप्टी कमिश्नर कपूरथला से मीटिंग किया, मैडम डिप्टी कमिश्नर अमृतसर से मीटिंग हुआ, मैडम डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर से मीटिंग हुआ, डिप्टी कमिश्नर जलंधर से अभी लास्ट वीक में मीटिंग हुआ। इवन हमारा एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं क्राइम पंजाब पुलिस के, उनसे भी मीटिंग हुआ है। और इन मीटिंगों के अंदर हमारा सबसे पहले मुद्दा यही होता है कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को पुलिस प्रशासन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरासमेंट ना करे,
और उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी शिकायतें जो लिखती रूप में आई हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जो है वो देश की सुरक्षा करता है, उसके परिवार को देखने की जिम्मेदारी जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की है, पुलिस प्रशासन की है। हमने जब डीजीपी पंजाब चंडीगढ़ से मीटिंग किया था आज से 2 महीने पहले, तो हमने ये मुद्दा सबसे 1 नंबर पर रखा था और उन्होंने हमारे जो पॉइंट्स हैं बड़े पॉजिटिव सुने और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस निकाली है पंजाब के सारे कमिश्नर्स, पुलिस कमिश्नर्स, आईजी जोन, डीआईजी जोन और एसएसपी को उन्होंने लिखती रूप में चिट्ठी निकाली है कि एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब के जो प्रधान हैं पीएस संधू, या उनके एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से जब भी कोई पुलिस के पास कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई ग्रीवांस किसी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान का आता है, तो उसको सिंपैथेटिकली उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उनकी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की हेल्प की जाए। ये रिटर्न में चिट्ठी हमारे को भी कापी आई हुई है और हमने साथ में उनसे ये भी बेनती की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एसएसपी ऑफिस में एक जो है डेस्क जो है बनाया जाए, जो कि सिंगल पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड और सर्विंग जवानों की जो ग्रीवांसेस है उसकी सुनवाई करें। और उन्होंने उसके ऊपर बताया था कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे और फर्दर जो कार्रवाई है वो करेंगे। तो हमारा कहना है कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान के साथ अगर पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो उसको हरासमेंट करेगा या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी हेल्प नहीं करेगा, तो वो हिंदुस्तान की सुरक्षा विदाउट टेंशन कैसे कर सकता है? उसका ध्यान तो अपने घर परिवार की तरफ ही रहेगा। तो हमारी बेनती है हिंदुस्तान के सभी चीफ मिनिस्टर साहब से और हॉनरेबल गवर्नर साहब से, जो इन राइटिंग सभी पुलिस डिपार्टमेंट्स को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी इंस्ट्रक्शनें जारी करें कि पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड जवान, विडोज, चाहे सर्विंग जवान, उनके परिवारों की तरफ से जब भी कोई गिरवांश उनका आता है, उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट आती है, तो उसको ऊपर सिंपैथेटिकली गौर किया जाए और उनकी हेल्प किया जाए। पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जो है उसका ध्यान हमेशा अपने घर में रहता है, और जब पुलिस डिपार्टमेंट उसकी हेल्प करेगी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सुनवाई करेगा, चाहे उसकी ज़मीन का झगड़े का केस हो, चाहे उसका घरेलू केस हो, तो तभी वो टेंशन फ्री होकर जो है अपनी ड्यूटी जो है वो दे सकता है। अभी ऐसी दुखदाई घटने जो है इसका मोराल जो है बाकी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के ऊपर पड़ता है। अभी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान क्या सोचेंगे कि अगर एक आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट रैंक ने पुलिस प्रशासन की तरफ से उसकी हेल्प ना करना, उसको हरासमेंट करने की वजह से सुसाइड कर लिया है, तो बाकी जवानों का क्या होगा? तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये बेनती है और माननीय गृह मंत्री जी से बेनती है कि वो मिनिस्ट्री लेवल से भी इंस्ट्रक्शंस निकालें, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, तो उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस जारी होने चाहिए। और ये जो डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक ने सुसाइड किया है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। क्यों किया उसने सुसाइड? उसने कितना प्रमोशन और लेना था? उसके परिवार को कितनी खुशी और होनी थी अगर वो जिंदा रहता? वो कितने बड़े रैंक में रिटायर आता, आईजी रिटायर आता, एडिशनल डीजी रिटायर आता, पर उसने नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा मैं एडिशनल डीजी बन के रिटायर हूँ, मैं आईजी बन के रिटायर हूँ। उसने अपनी सिस्टर की इज्जत की खातर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। क्यों? कि उसको पुलिस प्रशासन ने उसकी सुनवाई नहीं की। अगर एक सीएपीएफ के अधिकारी के साथ पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया होगा, तो क्या हम ये आस कर सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपनी ड्यूटी कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी दुखदायी घटना है। तो मेरी बेनती है स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस मुद्दे को गहराई से, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस निकाली जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसे जो कदम है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान कि वो सुसाइड करें ना उठाएं, क्योंकि उनकी पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी हेल्प नहीं करता।
तो मैं दोबारा और लास्ट में यही बेनती करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी कि इन सुसाइड केसेस के सब्जेक्ट के ऊपर गहराई से सोच विचार करके सख्त से सख्त पुलिस प्रशासन को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन निकाली जाए। जय हिंद।